हम लोग बायोलॉजी पढ़ने के सीरीज में +2 का NCERT बुक से पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें 3.2 में द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। 3.1 में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये भी जो जिस तरह से मेल में होता था वो पेल्विक रीजन में होता था, कमर के भाग में, वैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फीमेल का, ये भी लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये भी पेल्विक रीजन में होता है। ये जो कमर का भाग है इसको पेल्विक कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा ओवरी होता है, और जिसको अंडाशय कहते हैं। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये भी एक जोड़ा होता है, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं हिंदी में। यूट्रस गर्भाशय, सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना जिसको योनि, एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया है, मतलब बाहरी अंग। इसके साथ साथ जो हम लोग जो मेमोरी ग्लैंड है उसको भी पढ़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम मिल करके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो एक तरह का जो स्ट्रक्चर है ये बॉडी का, इसमें क्या क्या है। सबसे पहला जो है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओवरी। ओवरी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एग, इसमें एग बनता है, इसमें फीमेल गैमिट बनता है, इसमें ओवा बनता है। जो इस सब क्रिया में भाग लेगा उसका फैक्ट्री जो है वो ओवरी ही है। ओवरी को इसीलिए इम्पोर्टेंट माना गया। मुख्य जनन अंग जो है ये ओवरी है, जो पेट के अंदर होता है। तो अब ये क्या कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे। ओवरीज एक ये बॉडी स्ट्रक्चर है जो इस तरह से हम लोग फ्रंट व्यू से देखते हैं, ये साइड व्यू से है। साइड से देखने पर ये आगे का पोर्शन है, इधर ये फ्रंट है, ये बैक है। ये जब देखते हैं ये पेट का पोर्शन है, तो यहाँ पर जो ये एक बोन होता है इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, प्यूबिक बोन बोलते हैं, प्यूबिस भी बोलते हैं। इसके ऊपर में भीतर में यहाँ पर इसी के पास पेशाब की थैली होती है, यूबी यूरिनरी ब्लाडर। ये पेशाब की थैली का जो मुंह निकला है यहाँ पे यूरेथ्रा, वो इससे पेशाब किया जाता है, यूरिन पास होता है। इसके जस्ट बगल में ये जो ओपनिंग है ये है वेजाइना, और इसके बगल में जो ओपनिंग है वो है एनस। तो एक तरह से यहाँ जब देखते हैं तो फीमेल में यहाँ पर 3 ओपनिंग है। कौन कौन सा है, इधर से चलेंगे तो एनस है जिससे स्टूल पास होता है, ये रेक्टम से जुड़ा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिससे मल गंदगी निकलता है, खाना पीना का, स्टूल हो गया। इसके जस्ट बाद जो है इधर वेजाइना होता है, जिससे इसमें मेन पार्ट यही है, इसी से इंटरकोर्स क्या आता है, इसी से स्पर्म का एंट्री होगा, और यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर गर्भ रहा जाता है। और उसके जस्ट बगल में, जस्ट थोड़ा सा ऊपर में यूरेथ्रा होता है जो यूरिन पास के लिए होता है। ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर मुख्य रूप से है। और ये जो पोर्शन है ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वेजाइना का बाहरी भाग है। इसी में ये क्लिटोरिस होता है, यहाँ पर लिबिया है, 2 लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बाहर से स्ट्रक्चर ये है। ओवरी इसके जस्ट बगल में रहता है ऊपर में, जो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये वेजाइना का ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे छोड़ करके हम यहाँ से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये जो है ये यूट्रस है सामने से, और इसके बगल में दोनों तरफ 2 ओवरी होता है। ये जो 2 ओवरी है इसी से अंडे का निकलना होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन से में जैसे अंडे निकलते हैं, अंडे को पकड़ने का काम यहाँ से किया जाता है, और अंडा मूव करके यहाँ पर आकर के रुकता है। और इधर से जब स्पर्म आता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और वो फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर बेबी बनता है। तो इस तरह से हम लोग इसी का परिचय देखेंगे। तो फर्स्ट है ओवरी, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये प्राथमिक अंग है, अंडाशय जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट बनता है। जो मादा का जो अंग है, हैप्लॉइड अंग जो होता है, वो ओवा वो अंडाणु इसमें बनता है। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, कुछ हार्मोन भी बनता है ओवरी में, सिर्फ अंडाणु ही नहीं बनता है। अंडाणु के बाद जो है इसमें
कुछ हार्मोन भी बनता है जो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है, जिसको ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन को ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब ओवरी में निकलने वाला हार्मोन। और ओवरी जो है लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले वाले भाग में दोनों तरफ ये रहता है ओवरी। 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका लंबाई कितना होता है? 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। कनेक्टेड टू, ये बीच में से झूलता नहीं रहेगा ना, ये कनेक्टेड रहता है टू पेल्विक वाल, पेल्विक जो गडिल है इसके वाल से, एंड यूट्रस, और यूट्रस से, ये यूट्रस है और इधर पेल्विक गडिल है या पेल्विक वाल है, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। जिससे जुड़ा रहता है उसको कहते हैं लिगामेंट, स्नायु कहते हैं। लिगामेंट के द्वारा मतलब समझो कि ये इसको यहाँ पर रखना है तो दोनों तरफ से 2 रस्सी से इसको बांधना पड़ेगा तब ना रुकेगा, तो इस तरह से ये यहाँ पर रुका रहता है। कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम, ये ओवरी जो होता है ये ऐसे एक बाहर के एक कवर से पैक रहता है, कवर्ड रहता है, वो थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या हो गया? एक लेयर स्किन का, विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवरी का जो स्ट्रोमा भाग है, मेन ओवरी जो होता है वो एक स्किन के कवर से ढका हुआ रहता है, पैक रहता है। जिस तरह से टेस्टिस एक कवर में पैक रहता था स्क्रोटम में, उसी तरह से ये भी एक स्किन के कवर में रहता है पैक। स्ट्रोमा इज, जो मेन बॉडी है ये भी डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, ओवरी के 2 जोन होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन है? एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है एन इनर मेडुला। तो 2 भाग हुआ, एक मान लो ये है तो इसमें ऊपर का भाग जो है पीछे तरफ जो है वो कॉर्टेक्स है, पेरिफेरल बाहर से, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बाहर की तरफ ऐसे, और जो भीतर का और गड्ढा नुमा होता है वो होता है मेडुला, इनर मेडुला। तो 2 पार्ट हो गया। जिस तरह से अगर ऐसे ओवरी है तो ये जो बाहरी भाग है ये हो गया इसका कॉर्टेक्स पेरिफेरल, और अंदर का जो भाग है वो क्या हो गया? मेडुला। इसी तरह से जो भी स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जैसे किडनी वगैरह भी, उसमें भी यही 2 तरह का रहता है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। मेडुला अंदर का भाग और कॉर्टेक्स ऊपर का भाग होता है। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसमें कैसे ओवा बनता है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब ये ओवा यहाँ से जब निकलता है तो ये कैसे अंदर जाता है, इसको जानने के लिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे पहुँचता है, तो उस पहुँचाने की जो क्रिया है ये सबको मिला करके ओविडक्ट बोलते हैं। ये जो जितनी यहाँ से नली यहाँ से यहाँ तक है यूट्रस में आने के लिए, तो ये जो नली है यहाँ से वहाँ, इसको क्या कहते हैं? ओविडक्ट्स, या मतलब ओवा को ले जाने वाली नली, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब ये जो ट्यूब होता है ये अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और एक्सटेंड फ्रॉम, ये फैला हुआ रहता है कहाँ से कहाँ? पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, ये जो ओवरी का पेरीफेरी भाग है वहाँ से लेकर के टू यूट्रस तक, और ईच ओवरी में मतलब दोनों तरफ ओवरी होता है, तो ये दोनों तरफ ये रहता है। तो ओवरी 2 है इसलिए ओविडक्ट भी 2 गो होगा। एक तरफ हम लोग देखें तो इसमें जो है 4 पार्ट होता है। क्या क्या 4 पार्ट है? पहला है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या हो गया? ये वाला भाग, ठीक है, ये जो भाग है किनारे वाला भाग ये हो गया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जिसको कहते हैं कीप, ये ऐसे कीप के आकार का होता है, और कीप के आकार में ये फनेल शेप्ड बोलते हैं इसको। पार्ट क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के ये क्लोज में होता है, और इसमें जो ये उंगली नुमा रहता है इसको कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी हो गया झालर, झालर लटका हुआ जैसे रहता है ना पर्दे में, वैसे झालर नुमा रहता है। ये जो है फिंगर लाइक एज होता है, मतलब किनारा है किसका? ऑफ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो किनारा होता है फिंगर लाइक, उसी को बोलते हैं फिम्बरी, मतलब झालर। ये क्या करता है? तो हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है, जब ओवा निकलता है, तो ये फिम्बरी जो है उसको कैच कर लेता है। फिम्बरी कैच किया तो यहाँ से इन हुआ, यहाँ से इन होने के बाद ये कहाँ गया? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम के बाद आगे बढ़ेगा
आगे जो बढ़ेगा तो वो आगे वाला भाग है एम्पुला। एम्पुला यहाँ पर जो चौड़ा भाग है उसको कहते हैं वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट आफ्टर इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद जो चौड़ा भाग है उसको क्या कहते हैं? एम्पुला, मतलब तुम्बिका। और इसके बाद यहाँ जब आता है तो फिर नीचे नहीं आ जाए, ये सकरा में घुसता है। ये जो पतली नली आती है जो यूट्रस में मिलता है, इसको कहते हैं इस्थमस। इस्थमस जो है संकीर्ण पथ, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है इसका इस तरफ का लास्ट पार्ट है। इधर का लास्ट पार्ट फिमरी हो गया इनफंडिबुलम, और इधर का हो गया इस्थमस। और हैविंग नैरो लुमेन, नैरो होता है, पतली नलिका होती है। जैसे कि भीतर का जो छेद है पाइप में, तो ये जो छेद है और जैसे पतला हो गया, तो स्पेस जो भीतर का है यहाँ पर पतला होता है, नैरो बोलते हैं। नैरो मतलब संकरा लुमेन होता है। इट ज्वाइंस द ओवेरियन ओविडक्ट टू यूट्रस। ये ओविडक्ट को यूट्रस से ज्वाइन करता है। इस तरह से ओवा जो है यहाँ से यहाँ आकर के इधर मूव करता है। एक महीने में इधर से, अगले महीने में इधर से एंट्री होता है। तो ओवम का जो प्रोसेस है ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने की क्रिया कौन करेगा? ओविडक्ट करेगा, जो फैलोपियन ट्यूब भी कहलाता है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले भाग में।